अच्छा ये सारा कोदा लगा है। मेरी शादी में कैसे नाचोगे? दिलते साढ़े दिलते चक्कू छुरियां चलाइयां सानू कटे सनी क्यों कटे मुर्गा बकरा कटे किधर लगे हो फोन में? ना आप क्या था 70 साल हो गए। क्या बढ़िया व्यू है श्रीनगर चौराहा। क्या बढ़िया घर बनाया हुआ है जेठा जी ने। यहाँ पे देखो पूरा एकदम मॉडर्न टाइप में। कहाँ जाऊंगा मैं? असनौली जाऊंगा जेठी की तरफ से कि आपकी तरफ से क्या आऊंगा? ये देवप्रयाग का संगम नीचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं हूं साहिल, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, रहता चंडीगढ़ में हूं। आजकल हम आ रखे हैं अपनी शादी की तैयारी के लिए। अब हमें असनौली जो कि श्रीनगर के पास पड़ता है, और ये है मेरा नानका। तो मम्मी का महत्व है। मम्मी सुबह सुबह नहा धो के, आज मम्मी ने ही धूपबत्ती करी है, तो हम भी मत्था टेक लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं गाँव और आगे का वीडियो। और साथ में ही अभी हमें निकलना भी है क्यूसू। क्यूसू मेरी जेठी रहते हैं, बड़ी जेठी, तो उनके गाँव भी जाना है। पेट तो तूने भरा नहीं, टूट के तेरी खाली घास नहीं खाई तेरी घास नहीं खाई। वो तो तेरी वीडियो बनने दे। ओ देख उग दे। किसको, गाय को कर रहे हो? और क्या? अच्छा ओके। ये देखो गौरव का पांडवास का शो हुआ था, कावल फेस्टिवल, उसका लगा है। ये उत्तरायणी कौथिक का लगा है। ये इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था किसी ने। ये देखो सारा ये बर्थडे गिफ्ट। जाते समय तो सही है, नीचाई है, पर आते समय जो हालत खराब होती है ना इस चढ़ाई में, और सामान हो तो और ज्यादा। क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा ये सारा कोदा लगा है। कोदू झंगोरू साटी भून के खाते? हाँ अच्छा, दाने खाने इसके। ये है जी कोदा, कोदे का आटा, जिसे मंडवा भी बोलते हैं। हंसो हंसाए कार्यक्रम विभाग लिमिटेड। क्या चीज? काम ब्योच मेरू ब्यो। हाँ जगह। मेरी शादी में कैसे नाचोगे? ऐसे ही नाचना है। ऐसे नाचूंगा। हाँ साड़ी में तरह का डांस, ये डांस नहीं, तरह का। हाँ गाना, पंजाबी गाना। साढ़े दिल ते चक्कू छुरियां चलाइयां सानू कटे सनी क्यों कटे मुर्गा बकरा कटे कुछ आए थे चैनल कुछ बोल रहे बैठे थे ऐसे से बोली है ना। अब पंजाबी गाना सबको सुनाना। तेरे लक दा हुल्लारा रंग लारा नन लारा लारा नन लारा, लक दा हुल्ला रंग लारा नन लारा लारा नन लारा हाँ गाल दर्द हो गए। तो आज से 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था मामा जी का टैलेंट वेस्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इतना पैसा खर्च करते हैं शादी में, डीजे वगैरह में, तो हम अपने जो भी बच्चों की शादियां हो रही है उसमें स्पेशली मामा जी को इनवाइट करके उनकी परफॉर्मेंस करवाए, और उनको अपने मन से जितना हो सके उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दो, ताकि वो एप्रिशिएशन उनको मिले कि हाँ। और आप हो सकता है कोई पहल करेगा, उसको देख के कोई दूसरा भी करे। 2-3 साल में इतनी शादियां हुई, आज तक किसी ने नहीं किया, बट मैंने बोला था तो मैं तो करूंगा। तो मेरी शादी में स्पेशली परफॉर्मेंस होगी मामा जी की, और उससे क्या होगा कि चलो इतना टाइम निकल गया, लेकिन अब आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जो दूसरे लोग शादी कर रहे हैं, तो शायद जैसे हम स्पेशली देखो हम उत्तराखंड से ढोल दमो बुलाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो अगर हम, आपके पास ज़्यादा नहीं है, देखो कलाकार को ना उन्होंने आज तक कभी इस बारे सोचा भी नहीं कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो आप कुछ नहीं, आप उनको आने जाने का किराया और 1000-2000 रुपये ऊपर से दे दो, लेकिन कम से कम जब लोग उनको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो हो सकता है कि और भी लोग उनको बुलाएंगे, तो उनको भी मजा आएगा उस चीज़ में। नमस्ते मामी। बधाई हो रहे, धन्यवाद जी। मामा ने देखो क्या पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, ये देखो सारा खेती करी हुई है। तो ये हमारे कॉमेडियन मामा जी का घर। ये मामा जी जा रहे हैं बकरी में, और मामा जी को हम स्पेशली इनवाइट करेंगे हमारी शादी में। प्रोग्राम करेंगे मामा जी, मतलब बुकिंग देंगे मामा जी को, कॉमेडी करेंगे, पूरा सबको हंसाएंगे हमारी शादी में। तो भाई मिस मत करना। मामा जी जो ये डांस कर रहे हैं, और अच्छा इससे भी तगड़ा और आपको दिखाएंगे, मिस मत करना बस।
नमस्ते जी। तेरा जी बाबा तेरा ठीक ठाक तुम भी ठीक ठाक और बच्चे लोग नमस्ते जी तेरा जी ठीक तबीयत ठीक रास्ता दे दो भाई इनको रास्ता। बैठ गया तो नमस्ते और ठीक ठाक हां तो ठीक ठाक। चलो भाई श्रीनगर वाले श्रीनगर पड़ी किसके साथ लगे हो फोन में आप यहाँ? यूट्यूब पे देखते रहते हैं बस। हाँ यूट्यूब में कि किसी के साथ लगे हो फोन में? ना आप कहता 70 साल हो गए। अभी भी एक चाह गया। ये राइट चला गया पौड़ी और लेफ्ट चला गया श्रीनगर। वो रहा सामने गिरगांव। यहाँ पे भी आए थे मामा हम शूट करने। यहाँ पे हमने शूट किया था, गंगा दर्शन में हमने शूट किया था। कब? जब फिल्म की शूटिंग की थी। ये गंगा दर्शन से ये दिखाई देता है पूरा श्रीनगर नीचे। तो ये सीधा चला गया बद्रीनाथ केदारनाथ और ये चला गया अपना ऋषिकेश देवप्रयाग चंडीगढ़। हाँ चलना आगे चल। ये है श्रीनगर का बस स्टैंड। एक श्रीनगर में हम घूम रहे हैं और एक श्रीनगर में भैया घूम रहे हैं। हम उत्तराखंड के श्रीनगर में घूम रहे हैं, भाई जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर में घूम रहा है इस टाइम। तो अभी हम हैं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में। ये सीधा रास्ता चला गया रुद्रप्रयाग, उसके बाद केदारनाथ के लिए कट अलग हो जाता है और बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के लिए अलग। और यहाँ तो श्रीनगर में हम बहुत बार आ चुके हैं। और यहीं श्रीनगर से जब हम चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं ऋषिकेश की तरफ, तो आगे से कट आ जाता है ऊपर गंगा दर्शन पौड़ी वाला, जहाँ से 9 किलोमीटर बाद खंडा, और खंडा से एक रास्ता कट जाता है ऊपर 4-5 किलोमीटर मेरा नान का असनोली। हेमंत और मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे ना, तो हम यहाँ रुके थे इस वाले होटल में। ये राजहंस होटल, ये वाला राजहंस होटल। जब हम रैली में आए थे ना भू कानून वाली, यहाँ पे बैठे थे अंकिता के मम्मी पापा पेड़ के नीचे, जब हम अंकिता भंडारी और भू कानून की रैली में श्रीनगर आए थे, जो बिल्कुल ये बस स्टॉप के पास में ही है। यहाँ से लेफ्ट है। तो इतनी बार तो आ गया मैं। ये सीधा चंडीगढ़ ऋषिकेश, ऊपर पौड़ी का कट और इधर से ये सुमाड़ी वाला कट। श्रीनगर देखने को मिल रहा है यहाँ से, क्या बढ़िया। अच्छा यहाँ आप भी गिरे और स्कूटी भी गिरी? अच्छा जब ट्रेन से निकाली थी स्कूटी। ओहो ना, मामा तो बच गए थे, मामा को चोट नहीं लगी। ओहो नमस्कार जी। क्या बढ़िया व्यू है श्रीनगर चौरास का यहाँ से। और यहाँ से अब नीचे नीचे हमने जाना है। ये आगे क्यूसू गाँव, पिछली बार मैं पुजाई में भी आया था तब देखा होगा। और ये आगे चला गया ढिकल गाँव। नमस्कार जी। ठीक है। ये भी चले खिरसू घूमने। ये चला गया अपना बुगानी, हेमवंती नंदन बहुगुणा का घर, और खिरसू और पाबो पेठानी वाला पुराना रास्ता जो था ये टूट गया। देखो सारा यहाँ से, अब यहाँ से ऐसे बनाया होगा। ये एकदम डीप है नीचे ना। ये वाला रास्ता देखो, ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल एकदम स्टीप ऊपर जाना है। ये रास्ता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर अभी हम जो गाँव में जा रहे हैं, मेरे जेठा जेठी का गाँव है। जेठी बेसिकली हमारे यहाँ पे बोलते हैं मम्मी की बड़ी बहन को। मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम अभी 2025 में हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको अपने जेठा जी दिखाऊंगा। मतलब इतने ज़्यादा वो हेल्दी हैं साइज़ में, तो जब वो यहाँ ऊपर चढ़ते हैं ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, पसीने से नहा जाते हैं। और ये जो अभी आपको मैंने रास्ता दिखाया, आप इमेजिन करो कि वो कैसे चढ़ते होंगे। और बाई चांस अगर भाई कुछ भी, अगर इतना हैवी बंदा अगर गिर गया तो भाई क्या हाल होगा, आप खुद सोचो। तो जो हमारे उत्तराखंड में देखो पलायन है, ये है, बहुत सी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं ना कि नहीं ये सरकार वो सरकार, लेकिन काम क्या हो रहा है। मतलब 2025 में हम 2025 हम कह रहे हैं कि ये हम इस टाइम पे भारत का साल है। हम कह रहे हैं कि अब भारत सारे देशों से आगे जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ मेट्रो सिटीज़ देख रहे हैं। लेकिन आज भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है, मतलब ये गाँव से और यहाँ तक एक अच्छी सड़क बनने में क्या
कितना लगेगा, इतने परिवार रह रहे हैं इधर। तो अगर ये भी यहाँ से छोड़ के चले गए, पलायन कर गए, तो उत्तराखंड में बचेगा कौन? हम कह रहे हैं पलायन को रोकना है, लेकिन पलायन रोकने के लिए हमारे पास ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना हम उस पर कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि धामी सरकार कैसे आपके पैसों का सदुपयोग कर रही है और कैसे उन सभी टीवी चैनलों को करोड़ों रुपए बांट रही है, जिनमें से कई चैनलों का तो नाम भी संभवतः आप आज यहाँ पहली बार सुन रहे होंगे। धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पिछले 4.5 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन इसी तरह बांटे हैं। टीवी और अखबारों में आपको जो उनकी धाकड़ छवि नजर आती है, वो आपके इसी पैसे से बनाई जा रही है। प्रतिदिन का हिसाब आप लगाएंगे तो पाएंगे कि आपके पैसों से हर रोज औसतन 55 लाख रुपए सिर्फ विज्ञापनों पर धामी जी खर्च कर रहे हैं। फिर तो आगे पहुंच गया, मैं वीडियो बनाता बनाता लेट हो गया, जल्दी इसलिए भी अब भागना पड़ेगा, मैं अकेला हूँ और यहाँ पे बाघ होता है, क्योंकि यहाँ पे आ रखा है बाघ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं आया, यहाँ बहुत बार बाघ आया है। एक बार तो अटैक भी करा था, जो अभी हमें मिले थे इनकी ही बेटी थी, तो बकरे लेके जा रही थी, बकरे पे अटैक करा था, तो उसके सामने यहीं पे ये नीचे यहाँ पे अटैक किया था बाघ ने एक बार। तो यहाँ पे बाघ होता है और इतनी झाड़ियों में क्या पता लगेगा कहाँ बैठा, क्या पता सुन रहा हूँ मुझे, तो फटाफट भागता हूँ पहले, कहीं मेरी कचगोली बना के ना खा ले, इसलिए भागना पड़ रहा है। तो गांव के शुरू में ये नगेला देवता जी का मंदिर है, जय हो नगेला देवता, सभी कमेंट में भी बोल देना जय नगेला देवता। और ये हमारे जेठा जी का घर है, सामने से रास्ता है हमारे जेठा जेठी का घर। ये देखो क्या बढ़िया फूल। ओह जेठी नमस्ते। जेठा जी नमस्ते। नमस्ते बाबू, नमस्ते साईं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ सर, कैसे? मस्त मस्त। तो रास्ता नहीं टूटा हुआ है अब उन, तो आप चढ़ते कैसे उसमें? अरे वो जीना बना रखा था ना वो। हाँ। वीडियो बनाना चाहते हो यहाँ कैसे है? तो मैं वही दिखा रहा था, मैंने कहा मैं अपने जेठा को दिखाऊंगा, उनका साइज दिखाऊंगा कि जेठा चढ़ते कैसे होंगे भाई। जीना बनाया था ना, वो गाय गुई जाती तो तोड़ दिया उन्होंने। और अब दोबारा बनाना पड़ेगा, अभी तो नहीं चढ़ पाओगे ऐसे आप। नहीं चल पाया। हाँ अब आज चलो, पैर में दर्द ज्यादा हो रहा है मेरे। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है घुटने में ना। अच्छा अरे वो ऊपर पानी पिला पहले। वही है ना, फिर कहते हैं पलायन हो रहा, पलायन हो रहा। अब अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, बाजार जाना है, कैसे जाओगे? 2 दिन के बाद चक्कर काटे, 2 दिन बाद कोई दिक्कत बनी। क्या बढ़िया घर बनाया हुआ है जेठा जी ने, यहाँ पे देखो पूरा एकदम मॉडर्न टाइप में। यहाँ पे क्या बात है जेठा, ये टेबल बड़े अच्छे बनाए, लकड़ी के टेबल, वाह वाह वाह। यहीं पे देखो ऐसे बैठने का, ये देखो चिड़िया। जेठा रोज सुबह पानी रखते हैं और चिड़िया के लिए ना दाना रखते हैं, तो यहाँ पे सारी चिड़िया आती है, खाती है। और यहाँ से देखो नीचे का व्यू, ये थोड़ा पेड़ है तो जेठा ने ये काटा नहीं है पेड़, क्योंकि पेड़ काटने नहीं है ऐसे फालतू में, क्यों पर यहाँ से जो व्यू है ना वो ब्लॉक हो जाता है इनसे, पर व्यू बहुत अच्छा है, ऊपर से फिर भी दिखाई देता है यहाँ से। और ये देखो जेठा को इतना शौक है गार्डनिंग का, यहाँ पे देखो पूरे कितने सारे ये गमले लगे हुए हैं, हर जगह पे आपको दिखाई देंगे। वो देखो ऊपर देखो, वहाँ पर सारे गमले गमले। तो जेठा जी ने घर बना रखा है फरीदाबाद में भी, और फरीदाबाद में रहते हैं भाई भाभी, लेकिन जेठा जी को पसंद है गाँव में रहना, तो जेठा जी सबसे ज़्यादा गांव में रहते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं तो गांव में रहते हैं ज़्यादातर। हम कह रहे हैं पलायन रोको, पलायन रोको, लोग भाग रहे हैं यहाँ से बाहर, क्यों? क्योंकि सुविधाओं की कमी है। जेठा जी बीमार रहते हैं, श्रीनगर अस्पताल लेके जाना है, एक बार मैं भी उनको एक्टिवा में लेके गया था, साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आने जाने की दिक्कत, सबसे पहले तो ऊपर सड़क पे जाने की, फिर सड़क से भी गाड़ी जल्दी से नहीं मिलती, कई बार तो गाड़ी मिलती नहीं, एक बार तो श्रीनगर से ऊपर आने को गाड़ी नहीं मिली, तो पूरा पूरा दिन भी खराब जाता है। तो जो सुविधाएं नहीं है, इन सुविधाओं की वजह से असली पलायन हो रहा है, क्योंकि लोग तो रहना चाहते हैं, कई लोग हैं जो पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पर जब सुविधाएं ही नहीं है, कोई बीमार है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कुछ है, तो कैसे होगा? पहाड़ों का एक अपना स्ट्रगल है, फिर सरकारें उस पर भी काम नहीं कर रही है कि लोगों को थोड़ी बहुत सुविधाएं इस तरीके से मिल जाए कि लोग वहाँ पे रुक सके। अरे पिछली सरकारों ने काम नहीं करा, लेकिन इस वाली सरकार, जो अब वाली सरकार है, वो तो काम करे। अगर वो भी उस तरीके से काम नहीं करेंगे कैसे चलेगा? मतलब 2025 चल रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि कब जाके यहाँ पे काम होंगे? अभी भी क्या 15-20 साल और चाहिए उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए? और ये देखो कितना प्यारा व्यू आता है, और वो सामने ये दिख रहा है चौरास, श्रीनगर चौरास बोलते हैं, और यही सीधा फिर आगे केदारनाथ बद्रीनाथ चला जाता है रास्ता है। ये देखो जेठा के प्लांट देखो कितने सारे लगे हुए हैं, वहाँ तक देखो। जेठा फरीदाबाद में रहते थे सरकारी मकान में, तो वहाँ पे भी जेठा ने इतने सारे गमले लगाए थे। तो जब इन्होंने शिफ्ट किया था सरकारी मकान से जहाँ फरीदाबाद अपना बनाया है, तो एक गाड़ी में तो गमले गए थे, इतने सारे गमले थे। यहाँ तो फिर भी कम है, एक गाड़ी में आप खुद सोचो कितने गमले रहे होंगे। मेहंदी छाप तो उसे बोलना था यही वाले लगा ले मेहंदी, है ना, ब्यो में बुआरी यही मेहंदी लगा लेगी। अब आयो देख यही मन बोल ए बाबा कब चमार जमानामा बाबा अब आई मेन, अब रचगी मेहंदी है, अब मनमा लगाउने है मेन। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो यार
क्या है मतलब शहरों में कंफर्ट जोन में कि नहीं हमें यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल रही है और यहीं पे शादी करनी है, और फिर लोग बातें बनाएंगे कि अच्छा वहाँ चले गए शादी करने, क्या मतलब बनता है। ठीक है, हमारी एक मजबूरी थी कि हम शहरों में गए क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिली और यहाँ पे रोजगार नहीं मिला, तब शहरों में गए। लेकिन शादी करना तो वहाँ पे मजबूरी नहीं है, शादी तो आप पहाड़ों में कर सकते हो, और अगर सही से करोगे तो शहरों से कम में ही होगी, पर होगी मज़ेदार और मज़ा भी आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम पहाड़ों में आते हैं तो मज़ा आता है यार पहाड़ देखने में। जितने भी लोग अभी मुझे बोल रहे हैं कि यार तू पहाड़ों में शादी कर रहा है, पहाड़ों में शादी कर रहा है, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं। लेकिन जब वो आएंगे ना, तब वो कहेंगे यार मज़ा आ गया। जब पहाड़ों का व्यू देखेंगे ये वो, तब 20-20 फोटो खींचेंगे इंस्टाग्राम के लिए पहाड़ों के आगे खड़ के। फिर तब नहीं बोलेंगे कि हाँ यार बहुत बढ़िया करा। और अभी पता क्या बोल रहे हैं कि यार वहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ करो। उठेंगे ही नहीं फिर राउंड टेबल से। नमस्ते पोपो मैंने बोली आशीर्वाद चलो चलो ठीक ठाक और साथ नाती ना देना जैसे ध्यान जान लेते हैं तब तो कोई चाम तो नहीं, कोई चाहे तो क्या चाहे चाहे उसको पट हो जाओ। ओ तो मैं आशीर्वाद करूं। कहाँ है चाय? अगले साल मेरा भी हो और 2029 में आपका भी है। कौन से मंथ में होगा? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। ये लेकिन मैं ठंडी में नहीं करूंगा, दिसंबर से पहले करूंगा। हाँ, क्योंकि अगर छोटा बच्चा हो गया फिर छोटे को कैसे लाना ठंड में। तो फिर मैं किसकी वहाँ जाऊंगा? मैं असनौली जाऊंगा जेठी की तरफ से कि आपकी तरफ से आऊंगा? यहाँ से बारात में जाऊंगा। चलो ठीक है फिर। ठीक है बेटा, ठीक है। वो तो पहुंच भी गए ऊपर। तो जेठा जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ से क्यूसू से बारात लेके जाऊंगा असनौली, जो कि जेठी का गांव है, मम्मी का मायका है। तो उधर तो अभी हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए शाम को ही। अब क्या है ना, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि छुट्टियों की फिर दिक्कत ये है यार, 2 रास्ते हैं। क्योंकि अभी आगे भी छुट्टी चाहिए मुझे अगले महीने, और काम भी करने हैं। अच्छा, नीचे मैंने बताया नहीं, ये जो बहरी है ये अलकनंदा है, जो कि आती है बद्रीनाथ सतोपंथ ग्लेशियर से। फिर अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, और फिर लेकिन इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर ये अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, जो कि भागीरथी आती है गोमुख गंगोत्री से। तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है फिर होता है गंगा नाम, गंगा बन जाती है वहाँ। जैसे कुत्ता नहीं हाँफता ऐसी। तो चलिए जी, अलविदा इन पहाड़ों को। और अब हम सीधा निकलेंगे श्रीनगर से ऋषिकेश, मतलब देवप्रयाग ऋषिकेश होके चंडीगढ़। सुमाड़ी गांव में ही हमारी फिल्म मिशन देवभूमि का शूट हुआ था। जो गांव है वो सुमाड़ी दिखाया मिशन देवभूमि फिल्म में। तो ज़्यादातर वो यहीं रहते हैं जी। ये तो चला गया बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग। चलो अच्छा मामा, ओके मिलते हैं फिर शादी में। मामा यहाँ से जा रहे हैं गांव अपने असनौली, ये पौड़ी वाले रूट से। चलो बाय बाय बाय। और हम ये नीचे वाले से ऋषिकेश देहरादून, ये ऊपर पौड़ी और नीचे ऋषिकेश देहरादून है ना चेक पोस्ट। ये ऊपर चला गया टीरी के लिए। तुम बना वाला ओंदुनी भेज कभी पहाड़ों में। वहाँ से हम आए ना, पौड़ी होके आए। ये देवप्रयाग का संगम नीचे, ये आ रही है हमारी बद्रीनाथ से अलकनंदा, और ये गंगोत्री से भागीरथी। वहाँ पे हो रहा है ये संगम, ये नहा रहे हैं। अब वो कह रहे थे ना, कौन वो जो जिसको हमने लिफ्ट दी थी लल्ली तक, वो नहीं कह रही थी मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है संस्कृत में। हाँ, ये है संस्कृत यूनिवर्सिटी। और ये चला गया अपना पौड़ी वाला पुल, वो पुल है वहाँ से सीधा पौड़ी के लिए, जो पहलगांव और सफदर खालों के पौड़ी। और ये सामने है राम भगवान का रघुनाथ मंदिर।
देसी लोगों को भी जखिए की आदत डाल दी। हमारे पड़ोसी हैं, अब उनको एक बार दिया था, उनको अच्छा लगने लगा है, तो दोबारा मंगवाया उन्होंने जखिया। आपने गंदी आदत डाल दी। देखो देसी लोगों को भी जखिया मिल रहा है। 50 का है, मैंने फिर 40 दिए। और क्या बोलते हैं वो, इसको क्या बोलते हैं वो, काल गांव का जीरा बोलते हैं वो जखिए को, कहते हैं गांव का जीरा ले आओ। लो भाई फटाफट पैक बनाओ दारू और चतना। क्या फायदा साइकिल लाने का जब चढ़ाई में ऐसे पैदल जाना है।